गर्मी की शिद्दत और लू ने मेरा सांस लेना मुहाल किया हुआ था और ऊपर से गाड़ी का एसी भी काम करना छोड़ गया था। मैंने गाड़ी की हीट कम करने और थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए गाड़ी सड़क के किनारे छांव में खड़ी कर दी और खुद गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी किस्मत को कोसने लगा कि एसी ने भी आज ही खराब होना था। मैं मुंह में बुड़बुड़ा रहा था कि अचानक मुझे एक मासूम सी आवाज़ ने अपनी तरफ मतवज्जो किया। साहब जी, मेरे भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह से मेरी कोई पेंसिल नहीं बिकी। ये कोई 12-13 साल बच्ची थी जो एक हाथ में पेंसिलों का बंडल और दूसरे हाथ की उंगली अपने छोटे भाई के हाथ में थामे मुझे मुखातिब कर रही थी। इसका छोटा भाई अजीब सी सवालिया नज़रों से कभी मेरे चेहरे और कभी अपनी बहन को देख रहा था। साहब जी, ले लो ना एक पेंसिल, सिर्फ 10 रुपए की है। बच्ची ने एक बार फिर मुझसे इसरार किया। मेरा गर्मी से बुरा हाल था। जी चाह रहा था इन दोनों को झिड़क देकर यहाँ से भगा दूं, मगर फिर न जाने क्यों ना चाहते हुए मेरा हाथ मेरी जेब में चला गया। मैंने वॉलेट निकाला और 50 का नोट बच्ची की तरफ कर दिया और खुद में बड़ा सखी बनकर इसे तकब्बुराना लहजे में बोला, ये लो। बच्ची मेरे लहजे से बेनियाज जल्दी से बोली, साहब जी, कितनी पेंसिलें दूं? 10 की एक है और 50 की 5। इसकी आवाज़ और आंखों में अजीब सी खुशी थी। साहब जी, 5 ले लो, मैं भी सुबह से भूखी हूँ। और वो पेंसिलें गिनना शुरू हो गई। मुझे इस पे अजीब सा गुस्सा आने लगा और दूसरी तरफ मुंह फेर के मैंने बोला, ले जाओ पैसे और जान छोड़ो, नहीं चाहिए मुझे पेंसिल। दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं था, बस खामोशी थी। चंद लम्हों बाद ये सोचकर मैंने रुख पीछे फेरा कि वो दोनों जा चुके होंगे, मगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला। बच्ची की आंखों में नमी थी और इसकी आवाज़ इसके हलक में दबी थी। 50 का नोट मेरी तरफ बढ़ाकर इसने बहुत मुश्किल से मुझे बोला, नहीं साहब जी, मैं भीख नहीं मांगती। माँ कहती है जो भीख मांगते हैं क़यामत वाले दिन इनके माथे पर स्याह दाग होगा। ये कहकर इसने 50 का नोट मेरे हाथ में थमा दिया और अपने भाई का हाथ पकड़कर वापस मुड़ गई। मैं फटी हुई आंखों से इन्हें जाता हुआ देख रहा था। मुझे मेरा दिल किसी बहुत ही गहरी खाई में गिरता हुआ महसूस हो रहा था। इसका ये जुमला मेरे कानों और जहन में जोर जोर से गूंज रहा था। माँ कहती है जो भीख मांगते हैं क़यामत वाले दिन इनके माथे पर स्याह दाग होगा। मेरा जिस्म पसीने में तर हो गया, मगर अब की बार ये गर्मी का पसीना नहीं, नदामत और शर्मिंदगी का पसीना था। मैं खुद को बहुत छोटा और हकीर समझ रहा था, जो कि बिल्कुल सच था। इस दफ़ा मेरी आवाज़ मेरे हलक में कांटे की तरह चुभ रही थी और मैं इन्हें जाता हुआ देख रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने इन्हें आवाज़ दी, ठहरो बेटा। मेरी आवाज़ बड़बड़ाई हुई थी। मेरी आवाज़ पे दोनों बहन भाई ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और इनकी आंखों में आंसू थे। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू जब्त करते हुए पूछा, कितनी पेंसिलें हैं तुम्हारे पास? बच्ची ने अपने भाई का हाथ छोड़ा और दौड़कर मेरे करीब आकर मुझसे पूछा, साहब जी, आप सारी पेंसिलें लोगे? इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने रुख दूसरी तरफ करके आंसू जब्त करते हुए कहा, हाँ सारी लूँगा। कितने की हैं सब? मैं इसके सामने रोना नहीं चाहता था, मगर दूसरी तरफ मुंह करके मेरा जब्त टूट गया और आंसू मेरी आंखों से मेरे गालों पे बह गए। मैं किन अखियों से बस एक बार इसे देख पाया जो पेंसिलें गिन रही थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं बच्चों की तरह फूट फूट के रो दूं। साहब जी, 9 पेंसिलें हैं, सारी 10 रुपए के हिसाब से 90 रुपए बने। वो मेरी तरफ पेंसिलें करके हिसाब बता रही थी। मैंने वॉलेट से 100 रुपए का नोट निकाला और इसे थमा दिया। इसने भाई के हाथ से 10 का इकलौता नोट पकड़ा, जो कि शायद सुबह से अब तक की कमाई थी, और मेरे हाथ में देते हुए बोली, शुक्रिया साहब जी। मैं चाहता था इसके मासूम और नन्हे हाथ चूम लूं और मेरे वॉलेट में जितने पैसे हैं सब इन्हें दे दूं, मगर इसकी खुददारी में देख चुका था। मैं इन्हें दूर जाता हुआ देख रहा था और मेरी आंखों में अब की बार खुशी और एहसास के आंसू थे। वो पेंसिलें आज भी मेरे पास हैं। इन्हें जब भी देखता हूँ अजीब सी दिलकश एहसास में गुम हो जाता हूँ और वही जुमला मेरी सोचों में बार बार गूंजता है। माँ कहती है जो भीख मांगते हैं क़यामत वाले दिन इनके माथे पर स्याह दाग होगा।